आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 मैथमेटिक्स को। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे थंबनेल्स, हिस्ट्री, परिवेश परिचय, हेल्थ इन एजुकेशन, ज्योग्राफी, इंग्लिश और मैथ्स के थंबनेल्स। इन सब थंबनेल्स की मदद से आप बाकी वीडियो को भी चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 7 मॉडल एक्टिविटी टास्क अक्टूबर 2021 को। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जिसका सही उत्तर है डी नंबर। आप जानते हैं ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर 2 को बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट के तो 4 हो जाएगा और दोनों का लसा निकालने के बाद में वह नीचे में ज्यों का त्यों 4 ही रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4ab इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाता है। तो ए बी के जगह में पी क्यू को रिप्लेस करेंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आप जानते हैं वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो v इक्वल टू डी बाई टी, इसलिए d इक्वल टू वी इंटू टी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसका सही उत्तर होगा संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। आपके पास पहला ऑप्शन है समूह कोण, दूसरा है एकांतर, तीसरा है संलग्न और चौथा है संगत कोण। जी हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इसको देखकर आपको डायग्राम में बताना है। डायग्राम में देख पा रहे होंगे एंगल 1 और एंगल 2। तो सही उत्तर होगा संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। पैरेलल लाइंस 2 हैं और उसको कट कर रहा है एक तिर्यक जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोण बनते हैं जिसको डायग्राम में राइट साइड में दिखाया गया है। तो समूह कोण कौन सा होगा, संगत कोण कौन सा होगा, संलग्न कोण कौन सा होगा, एकांतर कोण कौन सा होगा, सारा यहाँ पर पेन से लिखकर बता दिया गया है। आप देखकर समझ लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसको फाइंड करके बताने में सुविधा हो। आपका आंसर बस इस क्वेश्चन में डी ही होगा, बस एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा 4 का 20। देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ बताया है, आप ध्यान से अगर सुनिएगा तो काफ़ी सारा चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया 2 मीटर चौड़ा रास्ता और 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो लंबाई के साथ में चौड़ा रास्ता है 2 मीटर, मतलब 10 गुना 2 हो गया 20 वर्ग मीटर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया। किंतु अगर चौड़ाई के साथ में बोलता तो 3 गुना 8 होता, 8 या 24 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया। डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे मैंने बनाकर दिखा दिया है। किंतु अगर बोलता चौड़ाई का ही रास्ता कितना क्षेत्रफल है उसको बताइए, तो बीच वाला जो हिस्सा है जब आप चौड़ाई के समानांतर क्षेत्रफल निकालते सड़क का या लंबाई के साथ में निकालते तो बीच वाला हिस्सा जो है 3 गुना 2 वह 2 बार आ जाता है, इसलिए उसको माइनस करना पड़ता। 20 और 24 को जोड़ लेते तो होता 44 और उसमें से 6 को माइनस कर देते तो 38 वर्ग मीटर। तो सड़क का जो एरिया होता वो कितना होता, 38 वर्ग मीटर। तो याद करके रखिएगा, भले ही इस क्वेश्चन में बोला गया है कि लंबाई के साथ सड़क का क्षेत्रफल तो 2 गुना 10, चौड़ाई के साथ बोलता तो 3 गुना 8 24 होता, और बोलता सड़क का ही एरिया निकालिए तो 24 और 20 को जोड़ के जो रिपीट हो गया, जो एरिया 2 बार ऐड हुआ है, 2 बार आ गया है, तो उसमें से एक बार 6 को घटा देते तो 38 होता। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है आपके परिचय में जो भी दोस्त हैं उनको भी इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है, उन्हें भी लाभ होता है। और इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी आपकी हेल्प से ही आगे बढ़ रहा है, आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसके लिए इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आप सच्चे फ्रेंड के तौर पे इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ भी ज़रूरत वाली चीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगा या इसके टीम आपको भरपूर सहायता करने की कोशिश करेगा।
आप हम लोगों के साथ में काफ़ी सारे माध्यम से जुड़ सकते हैं, कमेंट करके यूट्यूब के माध्यम से या अबाउट में जाकर आप देखिएगा, ईमेल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, इन सब माध्यम से आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। देखिए, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें देखिए डबल बार ग्राफ जो है बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, चित्र ग्राफ बनाया जाता है, ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि वेग समान रहता है तो समय दूरी के समानुपाती होता है, तो क्या है, यह सही है। दूसरा के बाद में तीसरा देखिए, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार की लंबाई गुना ऊंचाई होता है। तो डायग्राम नीचे में देख लीजिए, त्रिभुज बनाया गया है, बेस के लिए बी लिखा है और हाइट के लिए एच लिखा गया है। तो एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो फॉर्मूला बैठा दिए तो यह सही है, किंतु याद रखिएगा कि यह विषम बाहु त्रिभुज के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, चौथा नंबर देखिएगा, इसमें दिया गया 1.21 का वर्गमूल -1.1 होगा दिया गया है, तो यह गलत है, क्योंकि माइनस में तो होगा ही नहीं, ऋणात्मक तो होता ही नहीं है। 1.1 किसका हुआ, 1.21 का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, माइनस में कतई नहीं होगा आंसर, क्योंकि यह पॉजिटिव नंबर वर्गमूल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसमें पूर्ण वर्ग के रूप में इसको व्यक्त करना है। देखिए 4a² को 2a होल स्क्वायर लिख लिए और 1/a² को 1/a होल स्क्वायर लिख लिए। तो a के जगह में कौन है, 2a है, b के जगह में कौन है, 1/a है। तो देखिए पूरा कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, a² + 2ab + b², मतलब x² + 2xy + y²। तो इसका मतलब क्या हो गया, x + y होल स्क्वायर, मतलब 2a + 1/a होल स्क्वायर हो गया। तो यह एक पूर्ण वर्ग बन गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई के बीच में क्या संबंध है। आप समकोण त्रिभुज की जब बात करेंगे, साइड में देखिए डायग्राम बना के बताया गया है, तो कर्ण होगा, आधार होगा और लंब होगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई के संबंध में पिथागोरस का प्रमेय है, जिसको हम लोग जानते हैं। तो कर्ण, लंब और आधार को लेकर संबंध क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्र किसी भुजाओं को निकालने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, जिसमें दिया गया समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार दिया गया है, तो लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए कर्ण दिया गया है 5 सेंटीमीटर, आधार दिया गया 3 सेंटीमीटर, तो लंब निकालना है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, h² = p² + b²। तो p² = h² - b²। तो 5² - 3² इक्वल टू कितना होगा, 25 - 9, मतलब p² = 16। तो p इक्वल टू कितना होगा, 16 का होल स्क्वायर रूट, तो 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग कर्ण के लिए हाइपोटेनस इंग्लिश में लिखते हैं, उसके लिए h, आधार के लिए बेस लिखते हैं इसलिए b, और लंब के लिए परपेंडिकुलर लिखते हैं, इसी के लिए p लिखे हैं। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि HPB कहाँ से आ गया। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में भी हम लोग यही वर्ड यूज़ किए हैं, यही लेटर्स यूज़ किए हैं, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप चाहें तो हिंदी में ही लिखकर कर्ण होल स्क्वायर इक्वल टू लंब होल स्क्वायर प्लस आधार होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क मैथ्स क्लास 7 4th सीरीज़ या अक्टूबर 2021 के प्रश्न उत्तर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें आपको डबल ग्राफ बनाना है। ठीक है, डबल बार ग्राफ बनाना है, देख लीजिए। और इसमें दिया गया है खेल, 7वीं और 8वीं क्लास के छात्रों की संख्या दी गई है क्रिकेट, फुटबॉल और तैराकी के रूप में। तो आप चाहें तो इस तरह से डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक एक गैप करके मैंने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 करके लिखा है छात्रों की संख्या, और इस साइड में फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी का दिया गया है। तो कितना है उस हिसाब से ले लीजिए। पहला वाला है 12, ठीक है, 7वीं क्लास के छात्रों के लिए, और जिसको हम लोग लकीर करके दिखा दिए हैं। देखिए ऊपर में संकेत भी दिया गया है, उसको भी समझ लीजिए, और इस तरह से आप बना दीजिए। आप चाहें तो ग्राफ पेपर का भी यूज़ करके इस तरह से दिखा के बना सकते हैं, तो यह भी बढ़िया रहेगा। ग्राफ्स का भी इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, किंतु याद रखिएगा प्रत्येक
एक छोटे वर्ग को हम लोग एक इकाई माने हैं छात्रों की संख्या के रूप में, और इस साइड में आप दो दो वर्ग ले लीजिए या पांच पांच वर्ग को लेकर एक बार बनाइए तो भी होगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना लीजिए, बनाइएगा तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया, दो क्वेश्चन में से किसी एक को आपको करना है। समकोण त्रिभुज बनाना है जिसमें एंगल दिया गया 90 डिग्री, दो भुजा दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के। सबसे पहला काम, आप पी क्यू रेखाखंड खींच लीजिए। क्यू बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाइए कंपास की मदद से। उसके बाद में जो कोण क्यू बना है, लंब खड़ी रेखाखंड पर से क्यू आर काट लीजिए 4 सेंटीमीटर। उसके बाद में पी के साथ में आर को मिला दीजिए, तो इस तरह से समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप्स भी मैंने साइड में ड्रॉ करता हुआ दिखा दिया है, आप देखकर समझ लीजिए कि किस तरह से बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप्स को देखकर समझ लीजिए, उसके बाद आप कंपास की मदद से बना लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट को देखिए। इसमें दिया गया 100 मीटर लंबाई की एक ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो पेड़ को पार करने में, उस पेड़ को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। पेड़ को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, इस चीज़ को ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप ट्रेन की लंबाई लिख लीजिए, कितना है 100 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वही दूरी तय करेगी ट्रेन, इसलिए दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई बराबर 100 मीटर हो गया। वेग कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 60,000 मीटर प्रति घंटा, मतलब 60 दूरी। अगर हम लोग 60,000 मीटर लिखते हैं तो समय कितना हो गया 3600 सेकेंड। तो 100 मीटर दूरी को पार करेगा कितना में, तो 1 सेकंड में। चूँकि इस क्वेश्चन को हम लोग तैयार कर रहे हैं प्रोपोर्शन के आधार पर, समानुपात के अनुसार, इसीलिए हम लोग इस तरह से लिख लिए हैं। देख लीजिए, सीधा संबंध इसमें है, इसीलिए सरल संबंध होने के कारण से हम लोग 60,000 = 100 समानुपात 3600 = x लिख लिए। अब देखिए बट्टा में ला लिए तो दोनों साइड का 2 जीरो और नीचे का दोनों जीरो ऊपर वाले 60,000 के जीरो से कट गया, तो 6/1 बराबर 36/1 हो गया। 6 ने 36 को काटा 6 बार, तो 6 हो गया 36, तो कितना हुआ 1/1 = 6/6 इसका मतलब कितना हो गया, x = 6, तो समय बराबर 6 सेकंड हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 अक्टूबर 2021 समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।